ये सब सभी मुद्दों पर चंद चर्चाएं होगी। मैं जब इनसे मिलने गया तो इन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मुझे खुशी हुई। बहुत लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ना भी चाहिए, क्योंकि जो बोलने वाले व्यक्ति, लिखने वाले व्यक्ति, संविधान के जानकार होने वाले व्यक्ति सदन में नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे? यही का तो हर्ष हुआ है, बोलने वाले बाहर और नहीं बोलने वाले अंदर। 99% विधायक सामान्य ज्ञान नहीं है, राजनीति का, CAT एक्ट की जानकारी नहीं है, पेशा कानून का नहीं है, जमीन कौन सा एक्ट में ट्रांसफर होता है वो भी याद नहीं है उन लोग को। क्या बोलेगा? भारत आदिवासी पार्टी जब से बना है पूरे देश में खलबली है। और झारखंड में जब प्रभाकर त्रिकी जैसे लोग हमारे पार्टी में आएंगे तो समझिए एक अभिभावक आ रहे हैं। और ऐसा ना समझिए कि प्रभाकर तिर्की एक कार्यकर्ता है, एक नेता है, ये स्वयं एक संगठन है, एक स्वयं एक पार्टी। हाँ, मेरी छोटी मोटी पार्टी में आएंगे तो हमारा ही बल मिलेगा, इनकी आवाज, इनके सिद्धांत और जितना एक्सपीरियंस है, इनको लड़ने की तजुर्बा है। इनकी लड़ाई में तो अनेकों खूनी संघर्ष भी हुए। अब आज के दिन में आपको बोलेंगे तो बुरा भी लगेगा और आश्चर्य भी कहेंगे। ये लोग झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए बनाते थे, देखते थे, जेल भी जाते थे। ऐसा ऐसी स्थिति आया और अलग राज्य के निर्माण में बहुत सारे जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, जिसका नाम निशान नहीं है। और झारखंड में ऐसे लोगों का सदन में नहीं रहना और कोई पार्टी में उनको आगे नहीं रहना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि इनके नेतृत्व में सूर्य सिंह बेसरा भी थे, ऐसे लोग भी थे, नरेश मुर्मू जी लोग थे, पूरी टीम था इन लोगों का। और जितने भी इनके टीम में हैं, हम समझते हैं कि सभी लिखा पढ़ी करने माहिर। मैं इनका आवास गया था, एक जो कमरा ही इनका लाइब्रेरी है, बहुत इन्होंने अध्ययन भी किया है, बुक भी लिखे हैं। और ऐसे लोगों को आज राज्य में सम्मान नहीं मिल रहा। वैसे लोगों को झारखंड में सम्मान नहीं मिल रहा। एक प्रभाकर त्रिकी ने झारखंड की जो आवाज को पहचानता हो, मिट्टी को पहचानता हो, यहाँ की विरासत को पहचानता हो, वैसे व्यक्ति को भी आज कसक होता होगा कि हम झारखंड राज्य क्यों लिए, झारखंड में हमको 23 वर्षों से क्या मिला। जब हम विवेचना और विश्लेषण करेंगे तो हम बहुत दूर पाएंगे। आज पलायन बढ़ी है, नौकरी का अधिकार नहीं मिल रहा है, कारोबार का अधिकार नहीं मिल रहा है। हाल में डेमोक्रेसी की बात हो रही है, रियल में डेमोक्रेसी चेंज हो गया है। पहले आदिवासी थे, आज देख लीजिए रांची में कौन है। इसका सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे जो भी नेता हुए हैं, जो भी पार्टी के हुए हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति उनको एकदम नहीं है, राजनीति का सामान्य ज्ञान नहीं है। आज हमारा झारखंड में यदि राजनीतिक पार्टी और अच्छे लोग यदि सदन में रहते तो हम समझते हैं कि झारखंड की जनता, हर आदमी करोड़पति होता, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्ट होता। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो सभी चीजों में, पेशा कानून हो, समता जजमेंट हो, जो हम समाज के 10 वर्षों के 20 वर्षों से बात को रखते हैं, ग्राम सभा की शक्ति हो, कारोबार का अधिकार हो, समता जजमेंट हो, ट्राइबल सप्लान हो, खेल कला संस्कृति हो, विरासत हो, ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात हो, एक भी काम नहीं हुआ झारखंड में। और ऐसी स्थिति में इनके द्वारा ही बनाया हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि इसका मजबूत स्तंभ था और झारखंड स्टेट यूनियन बैकबोन था। पार्टी ऐसे नहीं बढ़ी है, संघर्ष लोग किए, मलाई कोई खा रहा है।
आदिवासी को आगे करके आगे पीछे आप देखेंगे कि जमीन लुटेरे भरे हुए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, मतलब पूंजी पर इतना पूंजी कर लिया, अरबों रुपये रोज खेला करता है, और झारखंड के नीतिगत फैसले लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। ऐसे परिस्थिति में ऐसे व्यक्तित्व का आना हम समझते हैं कि बड़ाई नहीं करनी चाहिए। एक हम लोगों के लिए भगवान जैसा है, एक अभिभावक जैसे हैं, इनको आदर करना है, इनको ऊंचा पीढ़ा देना है, क्योंकि इनका सम्मान एक पार्टी बनी है, ठीक है, और हम समझते हैं इनको राष्ट्रीय लेवल पे भी जगह होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र में हम लोग जाते हैं, कितनी आइडियोलॉजी की पार्टी अभी आज तक देश में नहीं चल रहा। आदिवासियों का दलित ऑर्गेनाइजेशन चलता था, वो भी फेल खा गया। कुछ ऐसे तत्व वहां पर आ गए, आज आदिवासी पार्टी का एक विचारधारा के रूप में आ रहा है। बहुत की ताकत को पहचानता नहीं है। विधायक बन गया तो समझता है कि हम बहुत विद्वान हैं, मुख्यमंत्री बन गया तो समझता है कि हम बहुत विद्वान हैं, लेकिन वैसे वैसे विद्वान जो एमएलए नहीं बना है, विधायक नहीं बना है, हमारी विरासत में अभी भी जीवित है, उसका लाभ भारत आदिवासी पार्टी को उठाना है, क्योंकि ये कैडर बेस पार्टी को चला चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन को चला चुके हैं, और इसलिए आज तो ये हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, खुशी तो हो रही है। एक अविलंब ऐसा निर्णय लिया जाए, अविलंब दिल्ली जा करके या राजस्थान जा करके उनकी कोर कमेटी पर हम कहना चाहते हैं, पर भाई ये सब सभी मुद्दों पर चंद चर्चाएं होगी। मैं जब इनसे मिलने गया तो इन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मुझे खुशी हुई। बहुत लोग चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ना भी चाहिए, क्योंकि जो बोलने वाले व्यक्ति, लिखने वाले व्यक्ति, संविधान के जानकार होने वाले व्यक्ति सदन में नहीं जाएंगे तो कौन जाएंगे? यही का तो हर्ष हुआ है, बोलने वाले बाहर और नहीं बोलने वाले अंदर। 99% विधायक सामान्य ज्ञान नहीं है, राजनीति का CAT एक्ट की जानकारी नहीं है, पेशा कानून का नहीं है, जमीन कौन सा एक्ट में ट्रांसफर होता है वो भी याद नहीं है उन लोग को, क्या बोलेगा? मतलब जो भी पार्टियां यहाँ आती है सिर्फ हम आदिवासी को वोटर के रूप में रखता है। वोटर कहने का मतलब कभी मजबूरी कांग्रेस का, कभी मजबूरी बीजेपी का, कभी मजबूरी क्या, ये मजबूरी की हम पार्टी नहीं चाहते हैं। हम भारत आदिवासी पार्टी एक आइडियोलॉजी का पार्टी होगी, एक विचारधारा की पार्टी होगी, जो झारखंड में नवनिर्माण के लिए लड़े थे। सभी आदिवासी मूलवासी जो विरासत हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना है। इनके गुरु रहे रामदयाल मुंडा, और इनके जितने भी टीम है, आज के दिन में भी 1 घंटा भाषण दे सकता है मुद्दे पर, हम लोग नहीं दे सकते। हमारा माइंड डाइवर्स हो जाता है, डाइवर्सन हो जाता है। तो ऐसे लोगों को आकर के ट्रेनिंग होना चाहिए।